हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कैपजेमिनी के रियल एग्जाम सूडो कोड क्वेश्चन प्लस सीएस फंडामेंटल के क्वेश्चंस। क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रही है ऑलरेडी कंपनी में पूछे जा चुके हैं और मैं रियल क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे बताना है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। नाउ यहाँ पे हमारे पास एन एक वेरिएबल है जहाँ पे 11 है, एन एक वेरिएबल है जहाँ पे 11 वैल्यू है और सी एक वेरिएबल है जहाँ पे हमारे पास 0 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे देखो कंडीशन लिखा हुआ है इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन हम लोग n mod 4 इक्वल टू 0 n माइनस 1 एंड c इक्वल टू c प्लस 2। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे कोड गिवन है। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास अगर फर्स्ट इटरेशन करें हम लोग यहाँ पे n हमारा इक्वल टू 11 है, तो यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन देखें तो यहाँ पे देखो इफ 11 मॉड लाइन नंबर 5 6 देखिए, नॉट 4 इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग कौन से पार्ट में एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स इफ वाले पार्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ एन मोड 2 देखिए 11 मोड इक्वल टू 0, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, हम लोग कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट, यानी कि दोनों कंडीशन, ये कंडीशन दोनों क्या है, फॉल्स हो गई, तो कौन सा पार्ट में एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे n इक्वल टू 11 माइनस 5 है और c इक्वल टू c प्लस की है। ठीक है, अब c की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 6 और c की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अगर सेकंड इटरेशन देखें तो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, अब n की वैल्यू 6, 11 से क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, नाउ कंडीशन में देखें 6 मोड 4 इज फॉल्स। ठीक है, और 6 मोड 2 इक्वल टू 0, हाँ कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कौन से पार्ट में यहाँ पे इक्वल टू n माइनस 3, यानी कि 6 माइनस 3 दैट इज 3, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या है, तो 3, 3 प्लस 1 दैट इज 4, यानी कि अब क्या हो गई, n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, c की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। नाउ थर्ड इटरेशन की बात करेंगे, n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, 3 mod 4 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, 3 mod 2 कंडीशन फॉल्स, और ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, n इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है, 3, 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2, और c इक्वल टू क्या है, 4 प्लस 3, क्योंकि 4 की वैल्यू क्या है, 4, 4 प्लस 3 दैट इज 7 हेयर। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी, हम लोग रिटर्न कर देंगे, c को रिटर्न कर देंगे, c हमारा क्या है, 7 है, तो 7 हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। यहाँ पे वेरिएबल है acc, यहाँ पे 0 है, फॉर i इक्वल टू 1 टू 4, temp इक्वल टू i है, j इक्वल टू 1 टू i, इफ j मोड 2 इक्वल टू 0 देन दिस वन अदरवाइज एल्स पार्ट। यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा क्या है i इक्वल टू 1 है और temp क्या होगा, temp भी 1 हो जाएगा, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो j क्या है हमारी, तो j क्या होगा, 1 होगा, 1 क्या है, ऑड है, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, m वाला पार्ट। अगर हमारा क्या है, j mod 2 डज इक्वल टू 0, ठीक है, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे क्या है, temp की वैल्यू क्या है, 1, i की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 दैट इज ओवरऑल हो जाएगा, temp की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में हम लोग ऐड कर देंगे, एक्यूमुलेटर में क्या होगा, अगर हम चेक करें यहाँ पे एक्यूमुलेटर का देखो, एक्यूमुलेटर क्या होगा यहाँ पे, 0 प्लस 1 दैट इज 1 वैल्यू, हमारा i इक्वल टू 2 हो जाएगा, i इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पे देखो i हो जाएगा, तो जे क्या होगा, जे भी हमारा इंक्रीज होगा, जे अगर 1 की बात करें तो ये हमारा ऑड है, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस माइनस 1, 1 हेयर, और अगर जे हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा, अगर जे 1 होगा यानी कि ऑड है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और जे की वैल्यू अगर 2 होगी तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस 2 दैट इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, किलोमीटर क्या आ जाएगा, किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा इसी इक्वल टू प्लस 1, क्या यहाँ पे किलोमीटर क्या है, अभी किलोमीटर है, अभी यहाँ पे 1 है, 1 प्लस टाइम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, टाइम की वैल्यू क्या है, 3 है, ये हो जाएगा 4, यानी कि किलोमीटर की वैल्यू क्या हो गई, अब 4 हो गई। देन आई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जब आई इक्वल टू 3 हो जाएगा तो ये की 3 वैल्यू होंगी, 1, 2 और 3। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ऑड होगा, ये हमारा इवन होगा, ये हमारा ऑड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब ये ऑड होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 माइनस माइनस 1 दैट इज 1, 1 होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट को, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 प्लस 2 दैट इज 3। ठीक है,
ऑड होगा, फिर कौन सी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ये वाले पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी अब 3 - 3 - 3 दैट इज 3। अब किलोमीटर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे किलोमीटर क्या है हमारा भाई, किलोमीटर 4 है और टेम्प हमारा क्या है यहाँ पे, हमारा है 3 है, यानी कि हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर की वैल्यू क्या हो गई अब 7 हो गई। नेक्स्ट i इक्वल टू 4 होगा, तो यहाँ पे इक्वल टू 4 भी आ जाएगा, यानी कि ये इवन है। यहाँ पे कौन-कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट दो इसमें जाएँगे, दो इसमें पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। देखो, अगर हमारा i होगा तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट को ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4 - 4 - 1 1 हियर एंड इवन पार्ट पहला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा 1 + 2 दैट इज 3 एंड j इक्वल टू 3 होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा 3 - 4 - 3 दैट इज 2। ये 4 होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे क्या आएगा 2 + 4 = 6 है। यहाँ पे एक्यूमुलेटर क्या है भाई, एक्यूमुलेटर है 7, यहाँ पे एक्यूमुलेटर क्या है भाई, यहाँ पे 7 है। टेम्प क्या हो गया, टेम्प फाइनल क्या हो गया, यहाँ पे टेम्प हो गया फाइनल 6, 7 + 6 दैट इज 13 है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करके आ रहा है, एक्यूमुलेटर को हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, एक्यूमुलेटर क्या है 13, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अ डेवलपर इज टेस्टेड विद द applying an existence of BST deletion function. The current function recursive search for the node to delete. If the node to detect has two child, always find the in order successor and copies the value to the target node and the recursive call delete on the in the order of successor. यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम देखो, 100 है, 50 है, 20 70, एक हमारे पास क्या है यहाँ पे टी गिवन है, ठीक है। टी गिवन है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द नोड 50 is deleted using a this logic and the subsequently the node 150 is deleted, what is the value of the root right children after both deletion। यानी कि हम लोग अगर 50 को डिलीट कर दें और 150 को डिलीट कर दें, हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट राइट चाइल्ड आफ्टर बोथ डिलीशन। तो रूट चाइल्ड की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे नोटिस करो सबसे पहले, यहाँ पे अगर हम लोग 50 को डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, ये कितने चाइल्ड हैं, दो चाइल्ड हैं, 20 और 70 चाइल्ड हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे इट विद द इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर सक्सेसर की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट नोड क्या होगा, राइट सब ट्री 50 विल बी राइट सब ट्री ऑफ 70 60 एंड 80। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 60 हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। 50 के प्लेस पे किसको रिप्लेस कर देंगे, 60 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यानी क्या बन जाएगा 100, ये होगा 60, ये 20, ये 70, ये हमारा 150, हमारा 120, ये हमारा 170 और ये 60 सॉरी 160, ठीक है। हम लोग क्या किए, हम लोग 50 को डिलीट करेंगे क्योंकि बात हो रही बीएसटी की बात हो रही है। जब 50 को डिलीट करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नोड होगा राइट सब ट्री ऑफ 50, तो उसका यहाँ पे राइट सब ट्री क्या है 70 है, 70 का राइट सब ट्री क्या है 60 80, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 60 वैल्यू है। 50 किससे से रिप्लेस हो जाएगा, 60 से रिप्लेस हो जाएगा, तो मैंने 50 को डिलीट करके 60 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। 50 को रिप्लेस करने के बाद अपडेटेड ट्री ये बची। नाउ अब बात आ रही है, मैंने 50 को डिलीट कर दिया, अब बात करते हैं 150 को डिलीट करेंगे, यानी कि इस पार्ट को डिलीट करेंगे। पार्ट को जब डिलीट करेंगे तो यहाँ पे देखो इसके कितने चाइल्ड हैं, दो चाइल्ड हैं, एक है 120 है, एक 170 है। जब हम लोग राइट सब ट्री की बात करेंगे 150 की, तो क्या है 170 है, 170 में एक ही नोड है 160 है, तो यही हमारा स्मॉलेस्ट है। तो 160 को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 150 के साथ, यानी कि 160 रिप्लेस कर देंगे 50 को किसके 160 के साथ, दो नोड, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पे 20 70 हो जाएगा, इसका 120 और इसका 170, यही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने 150 को रिप्लेस कर दिया, तो हमारा फाइनल नोड क्या बची, ये फाइनल नोड बनी बनी 180 भी, सॉरी सॉरी यहाँ पे 80 भी है, ये 80 भी है, ओके। हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा 160 बचा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट राइट चाइल्ड आफ्टर बोथ डिलीशन, तो क्या बचा 160 बचा यहाँ पे राइट चाइल्ड का, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 1, okay, move to the next question now। टेबल है x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 9 है, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 9 है। अगर 5 का हम लोग बाइनरी देखें 1 0 0 1 0 1 होगा, तो क्या होगा 1 0 0 1 होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 6 के बीच में। हम लोग इसके बीच में XOR ऑपरेशन परफॉर्म कर ले, क्या होगा 0 1 0 1 और 0 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे हम लोग नंबर में तो क्या आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी 12 हो गई, प्लस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एक्स एंड वाई को देखो, अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करें, एक्स की वैल्यू क्या है 0 1 0 1 है, यहाँ पे क्या है एंड लगा हुआ है तो 1 0 0 1 है। तो अगर हम लोग सही इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 0 0 0 1 आएगा, यानी कि ये कन्वर्ट करेंगे नंबर में तो यहाँ पे 1 आ जाता है। 1 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि 12 प्लस 2 को सॉल्व करें एक्स, और यहाँ पे अगर एक्स की बात करें तो क्या आएगा 0 1 0 1, और की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है y की वैल्यू 1 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 0 1 बन जाएगा। इसको नंबर में कन्वर्ट करें तो होगा 13, ठीक है। यानी कि 13 राइट शिफ्ट 1, और राइट शिफ्ट 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। 12 प्लस 2 माइनस 6 दैट इज 8, हमारा क्या हो जाएगा आंसर नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कंपनी मॉडल्स डिफरेंट कैच strategy of its cloud data center. Each cache hierarchy is stored as the binary tree. यहाँ पे कैट डिजाइन गिवन है T1 का और कैट डिजाइन गिवन है T2 का। The performance audit defined as a matrix. Matrix T1 equal to height of the cache tree plus node of leaf cache in it, and the compliances audit defined as a matrix. Matrix equal to T2 height of the cache tree plus number of internal cache, ठीक है। Now अगर हाइट हम बात करें, हाइट ऑफ कैश ट्री यानी कि हाइट ऑफ इस T1 की बात करें तो क्या है पाथ यहाँ पे, आपके पास कौन सा है ए बी डी एच, ए बी डी एच है, यानी कि इतनी हाइट हो गई, हाइट 3 हो गई। अब लीफ नोड की बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखो लीफ नोड की अगर बात करें, यहाँ पे लीफ नोड कौन कौन से हैं, लीफ नोड है हमारे पास ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है। टोटल लीफ नोड कितने हैं 5 लीफ नोड हो गए, ठीक है। मैट्रिक्स 1 की बात करें, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मैट्रिक्स T1 इक्वल टू हाइट ऑफ द कैश ट्री प्लस नंबर ऑफ लीफ ट्री। यहाँ पे देखो हाइट कितनी है 3 है, यानी कि 3 प्लस नंबर ऑफ नोड लीफ नोड कितने हैं 5, कितना हो गया मैट्रिक्स ऑफ T1 8 आ गया, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ T1 कितना आ गया 8 आ गया। सेम इसका देखो T2 का, T2 की लॉन्गेस्ट पाथ कौन सी है आर एस यू, या तो बोल सकते हो आर टी यू, और वी कितना हाइट हो गया 2 हाइट हो गया। एक इंटरनल नोड की बात करो तो यहाँ पे इंटरनल नोड कौन कौन से हैं, इंटरनल नोड की अगर बात करें नॉन लीफ नोड है, यहाँ पे नॉन लीफ नोड की बात करेंगे तो इंटरनल कौन कौन से हैं, आर एस टी है, आर एस टी है, तो कितने हो गए टोटल 3 हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ कैश ट्री कितना हो गया 2 हो गया, प्लस नंबर ऑफ इंटरनल कैश ट्री कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, टोटल कितना हो गया 5 हो गया। मैट्रिक्स ऑफ T2 कितना आ गया 5 आ गया। अब इनको दोनों को क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ मैट्रिक्स T1 एंड द माइनस मैट्रिक्स ऑफ T2, यानी कि हमारा क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है, तो T1 माइनस T2 कितना निकल के आया है 8 निकल के आया है, तो T2 कितना निकल के आया है 5 निकल के आया है, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है।